कुछ कहा नहीं जा सकता। शमीक ऋषि ने कहा कि बेटा क्या बात है, ऐसे उदास क्यों दिख रहे हो? बोले पिताजी, आज जिसने आपके गले में ये सर्प डाला है मैंने उसको श्राप दे दी, और श्राप में ये दे दिया है कि ठीक 7वें दिन उसी सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही बंधुओं ये बात शमीक ऋषि ने सुनी, शमीक ऋषि बहुत दुखी हुए, और इतना दुख नहीं, शमीक ऋषि ने कहा कि पुत्र ये तूने क्या किया? अरे जिस राजा के राज्य में हम निर्भीक होकर विचरण करते हैं, स्वतंत्र होकर के और भगवान का भजन करते हैं, हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती है, उस राजा के लिए इतनी सी बात में और तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। बेटा ये तो बहुत बड़ी गलती की है, ये अच्छी बात नहीं की है तुमने, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ध्यान रखो, संत के साथ, राजा के साथ और ब्राह्मण के साथ बिना सोचे समझे कोई अपराध नहीं करना चाहिए। संत कैसा भी हो, लेकिन जो परमात्मा का भजन करता है उसके अंदर देवत्व प्राप्त होता है। जैसे हम पत्थर के अंदर मूर्ति को देवत्व प्राप्त कर देते हैं, ये हनुमान जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये जो है देवी जी हैं, उसी प्रकार संत के अंदर देवत्व प्राप्त होता है, ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है। उसी प्रकार राजा के पास, राजा के अंदर भी राजा का एक तत्व होता है जो प्रजा के लिए पालता है, सुख दुख की रखवाली का। तो इन तीनों के लिए जो है सोच विचार करके कुछ बोलना चाहिए। जैसे ही बंधुओं शमीक ऋषि ने सुना इस बात के लिए, तुरंत अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ और परीक्षित से जाकर के कह दो कि ठीक तुम्हारे लिए 7वें दिन इस तक्षक काटने से मृत्यु हो जाएगी, इसका तुम उपाय कर लो। पुत्र ने श्राप दे दिया तो अपने शिष्य को बुला करके और बंधुओं जो है परीक्षित के घर भेजा, और घर जा करके जो है परीक्षित को समाचार सुनाया। तिदीक्षया करुणा मैत्री चाखिल जंतु यजस्वा समवेतेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तो संतों का तो बड़ा सरल चित्त होता है, संत सरल चित्त जगत हित। देखो संतों की अगर सानिध्य में ही आप रह जाओ ना तो आप सुधर जाओ, कितने भी बिगड़े हुए हो। संत की सानिध्यता प्राप्त आपको हो जाए, संत का दर्शन मात्र हो जाए। जैसे मानस में कहा है, बाबा जी ने क्या लिखा कि